आप देख रहे हैं वतन समाचार। इस वक्त हम जामिया नगर ओखला में मौजूद हैं। 6 नंबर पर ये जो हाई टेंशन वाली रोड है, जो ठोकर नंबर 6 से उतर करके जाती है, वहाँ पर ये हाजी मोतीउर रहमान साहब का मकान है, जिसमें डेमोलेशन हुआ है। डेमोलेशन की कार्रवाई हुई है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। और यहाँ जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, यहाँ सामने आप देखें कि बिल्डिंगों का, लोग मकीनों का, रहने वालों का, किस तरह से बिल्डिंगें खड़ी हैं। लेकिन एक एक बिल्डिंगें चुन चुन करके जिस तरह से लोगों पे आरोप है कि लोग पैसा मांगते हैं और उसके बाद जब पैसा उनको नहीं दिया जाता तो फिर वो डेमोलेशन का सहारा लेते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो इसको कवर्ड कर दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं ये डेमोलेशन की कार्रवाई हुई है, और साथ ही आप ये देखें ये डेमोलेशन की कार्रवाई हुई है। ऊपर उसके नीचे आप देखें वहाँ लोग रह रहे हैं, वो भी, उस छत को भी तोड़ा गया है, इस जगह को भी डेमोलिश कर दिया गया है। और नीचे हम आपको दिखाएंगे ज़ीने से उतर करके कि कैसे जो है मतलब रहने में लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। आप देखें अभी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लोग उसके बावजूद सर छुपाने के लिए लोगों को एक छत की ज़रूरत होती है, एक साए की ज़रूरत होती है, उसका लोग सहारा लेते हैं। अब हम इस बिल्डिंग में, इस घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई हुई है। और आप देखिए कि इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर मोहर भी लगा दी गई है और साथ ही नोटिस भी लगाया गया है। और साथ ही इसको ये आप देखिए ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। और ये आप देखिए कि यहाँ पे सब रह रहे हैं, लेकिन रहने के बावजूद इस घर को जैसे उजाड़ दिया गया हो। कानूनी कार्रवाई है, कानूनी दांव पेच है। इनका आरोप ये है कि इनका मकान पूरी तरह से लीगल है। इनका ये कहना है कि इनका मकान पूरी तरह से लीगल है, लेकिन इनका आरोप भी ये है कि लोग पैसे के लालच में आते हैं और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। जब पैसा नहीं दिया जाता है तो उनके घर को तोड़ देते हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच में तो फैसला अदालत का होगा। अदालत क्या देती है, फिर वक्त इनको राहत मिली है, स्टे हो गया है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि किस तरह से इनके मकान को बुलडोज़ किया गया है और रहने में दिक्कत आ रही है। ये भी जो कमरा है आप देखिए, यहाँ पर भी सील लगी हुई है और इसको भी सील कर दिया गया है। तो ये सारे सामान जिस तरह से इधर उधर बिखरे पड़े हैं, आप भी कम से कम अपने सीने में एक इंसान का दिल रखिए। और किसी का घर भी उजाड़ने से पहले, अगर वाकई आप उजाड़ने के पर्पज़ से या किसी को ब्लैकमेल करने के पर्पज़ से आप आते हैं, तो ये देखिए कि किसी दिन ये वाक़या आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी नेता शहजाद हैं, जिन पर हाजी साहब का जिनका कहना ये है कि उन्होंने काफ़ी इनकी मदद की है। इस बीजेपी नेता के बारे में हाजी मोतीउर रहमान साहब ने वतन समाचार को बताया कि इन्होंने काफ़ी मदद की। यहाँ पर और भी घर के लोग बैठे हैं और साथ में हाजी साहब ने जो कुछ कहा है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर वही कहूँगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। और कैसे कैसे लोग, अगर ये आरोप वाकई सही हैं तो लोगों को अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि कल को अगर उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी होती है, उनके घर गिरते हैं, तो उन पर क्या गुजरेगी। क्योंकि कुरान का एक उसूल है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, चीज़ें पलट करके आती हैं। इसलिए आदमी को बहुत खामोश रहना चाहिए और अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। आप देखते रहिए वतन समाचार। भाई मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सच्चाई का साथ दिया और अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई, हमें एस्टे मिल गया है। तो कौन लोग हैं जो आपके घर को तोड़वाना चाहते हैं और आपको परेशान करना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या कोई रंजिश है या कोई और? नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, ना हमारा कोई मामला उसका। वो सेटले के रहने वाले हैं, उसका नाम है आफ्ताब भूरा। उसने मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट डाला और मेरे से पैसे का डिमांड कर रहा हूँ। कितना पैसे का डिमांड कर रहा है? पहले तो एक बार बोला कि दुकान दे दो, 5 लाख रुपए ले लो। हमने कहा भाई अपना दुकान क्या कि पूरा मकान ही ले ले। फिर वो कहने लगा 20 लाख रुपए लगेंगे। फिर उसके बाद 15 लाख पे आ गया। 15 लाख से बोला 1 रुपये कम नहीं होगा। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। मैं अपना बैठ गया चुपचाप। उसके बाद जो हमारा 2 बार मकान टूट गया। मकान दोबारा जब टूट गया था, उसके बाद मैंने सोचा कि आप कोर्ट जाना चाहिए। तो मैं कोर्ट गया, कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने हमारी सुनी और हमारी मदद की, हमें एस्टे मिल गया। तो जिस तरह से ओखला में लगातार डेमोलिशन जारी है, उस पर आप क्या कहें? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो सब कोर्ट का सहारा लें, कानून का सहारा लें और सब कोर्ट में जाए, बजाय इन चीटरों को पैसे देने के कोर्ट में दें।
कोर्ट उनकी मदद करेगी। अब आज ये पैसा ले लेंगे, फिर दोबारा कोई दो और आ जाएगा, फिर कोर्ट में जो फाइल हुआ है वो वहीं रह जाएगी, वो ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए जो है इनके पैसे देने के बजाय हम सब मिल करके और कानून का सहारा लें और कोर्ट में जाएं और इनके खिलाफ मुकदमा करें और इनके साथ लड़ें मिल के। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद के बारे में खबर है कि लगातार आप लोगों के संपर्क में हैं, मदद कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? भाई वो तो इस तरह का हमारे पास आए बेचारे, जैसे लगा कोई हमारे पास कोई फरिश्ता आ गया। अल्लाह ने किसी फरिश्ते को हमारी रहबरी के लिए भेज दिया, क्योंकि हम होपलेस थे, रोना धोना घर में था। लेकिन जब वो आए, जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे मकान टूटा, उन्होंने कहा फिर कि भाई चलो मेरे साथ। फिर वो हमें वकील के पास ले गए, वकील करवाई और हमारे हर तरह से मदद करते। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है मैं फ़ोन करता हूँ, बेचारा हाजिर हो जाता है। वो सामाजिक आदमी है, खोखले का भला चाहता है, मुसलमानों का भला चाहता है कि भाई चलो ये जितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं, घर बेच के, मकान बेच के, न जाने कहाँ से कर्जा लिया, जेवर लिया, लोन लिया, उसने एक फ्लैट खरीदा और वो टूट जाता है, रोड पे चला आता है, उसके दिल पे क्या बीतेगी, वो कहाँ जाएंगे। मैं खुद रो रहा था कि मेरा घर से बेघर हो जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों को लेकर, जबकि सबका मेरा अपना मकान है, अपनी ज़मीन है, सब कुछ है, मैं बना रहा हूँ। और फिर मेरे पे जुल्म हो रहा है कि मेरे को 15 लाख रुपये, मैं क्यों दूंगा 15 लाख रुपये, भाई काय के दूंगा। तो मैंने फैसला किया और भाई सजाद ने हमारे साथ मदद की और हमारे साथ होकर के, हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमारे से चल रहे वो।